अब मैं आता हूँ लिब्रा मीज़ानी हजरात। मीज़ानी अवरात को माली मामलात की पड़ी हुई है। ख़ानदान के साथ बैठ कर ये सब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए माली मामलात के बारे में, और इनको किस तरह ऐसी शक्ल सूरत हाल इख्तियार की जाए कि ये मामला सही तरह चलें। और आपका ये भी ख्याल है कि अगर ये जो माली सूरत हाल बनी हुई है, मैं अपने तमाम ज़राए को अगर जमा कर लूँ तो आप एक बहुत बड़ा कारोबार जो है वो शुरू करना चाहते हैं। और इस हफ्ते आपको ये ख्यालात आएंगे कि मैं अपने जितने वसाइल हैं, जितने आमदनी के ज़राए हैं, करके तो काम करूँ, उनको एक जगह करके मुज्तमे करके आगे बढ़ूँ और एक बड़ा कारोबार शुरू कर दूँ। और ये मुझे लगता है कि नया कारोबार आप शुरू करेंगे। बाकी ये जो है आप अपने ख्यालात दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं, उसमें आप तारीर में भी पहुँचा सकते हैं, आप तकरीरन भी पहुँचा सकते हैं। लगता ये है कि अगले 3-4 हफ्तों में आप अपने ख्यालात दूसरों तक पहुँचाएंगे, दूसरों तक पहुँचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये करना चाहिए ताकि ये जो फ़ज़ा में धुंध छाई हुई है ये छट जाए, ये निकल जाए, हट जाए, छट जाए। आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। और दूसरा ये है कि कोई बड़ी आम मीटिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा अहम मीटिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। अपने होश हवास बरकरार रखिए, अपना हर मामले को सामने रख कर अपना मामलात को समझें और दूसरों को समझाएं इस मीटिंग में, क्योंकि ये मीटिंग जो है बड़ी अहमियत की हामिल है। अगले 3-4 हफ्तों में सफ़र छोटे मोटे आते रहेंगे, इधर जाए, लेकिन छोटे सफ़र होंगे, बड़े नहीं है। और अंग्रेज़ी वाले भी नहीं है, उर्दू वाले, हाँ, बड़ा लंबा सफ़र नहीं है। ठीक है। और अपना आपके तलक़ात जो है दूसरों से राब्ते जो है इजाफा हो जाएगा, उनमें इजाफा हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अकरम स्कॉट। हाँ जी, कभी हजरात आप लोगों में एक ख़ास एक अल्लाह ताला ने आपकी शख्सियत में एक ख़ास चीज़ आपको एक तोहफे के तौर पर दी हुई है, जी बिट वी कॉल नेचुरल गिफ्ट, कुदरती तोहफ़ा है आपको। वो ये है कि आप दूसरों के हालात मालूम कर लेते हैं बातचीत से, दूसरों के राज़ों को खा वो कितने अपने तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ करना चाहे, लेकिन आप उस राज को छीन लेते हैं, उगलवा लेते हैं। ये आपका कमाल है। इस हफ्ते यही कुछ हो रहा है। और वो लोग जिनको इस बात का पता ही नहीं है, वो आपके सामने आकर तश बाम सारे राज बाम, वो आपके सामने आकर सारे राज आपको बता देंगे। यहाँ तक भी बता सकते हैं कि हमने किसको कत्ल किए हुए है। ओह माय गॉड। यहाँ तक भी बता सकते हैं कि हम कल परसों क्या करने वाले हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये आपको अजीब लगेगा, बट इट इज़ हैपनिंग। लेकिन लोग तो आपको अपने राज बता रहे हैं। ये पूरा हफ्ता यही होता रहेगा कि आपको लोगों के राज पता चल जाएंगे, फिर आप उन राजों से फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं, ये आप पर मुनहसर है। और उसके बाद ये 3-4 हफ्ते ऐसे ही होता रहेगा। उसके बाद आप पूरे 3-4 हफ्ते तरह तरह की सरमायाकारी के ख्वाब देखेंगे कि यूँ करूँ, ये सरमाया करूँ, वहाँ करूँ, ऐसे करूँ। तो ये तरह तरह की सरमायाकारी के जो आपको ख्यालात आ रहे हैं, ये 3-4 हफ्ते आते रहेंगे। उसके बाद फिर आप फैसला करेंगे। ठीक। तो दूसरी बात ये है। तीसरी ये है कि आपको आज से 6 महीने पहले अगर प्लैनेट की गिनती की जाए तो वो 6 महीने बनते हैं। 6 महीने पहले मोहब्बत के मामले में आपके किसी ने आपको ज़ख्म खुर्दा किया है, आपकी बड़ी किसी ने बुरी तरह नाउमीदी का आपको शिकार किया गया है, और वो ज़ख्म आप लिए फिरते हैं। ओहो, तो मरहम रखने का टाइम आ गया। तो आपको इस किस्म के हालात बन रहे हैं कि इस ज़ख्म के हीलिंग इफ़ेक्ट आ गए हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा वक्त। और आपकी ज़नीत अल्लाह ने ऐसे बनाई है कि आप मरहम फ़ौरन लगवा लेंगे कि आप अपने आप तैयार बैठे हैं। रोमानी जज्बात पर भी आप काबू पाकर उनको कोई ना कोई हल सोचते रहते हैं। तो इस हफ्ते में वो जो ज़ख्म है आपके पास 6 महीनों का, उस ज़ख्म को अगर आप हीलिंग का वक्त आ गया, हीलिंग इफेक्ट मीन उसको शफा बख्शी चाहते हैं उसकी, जी बिल्कुल,
या उसको कम करना मैं चाहते समझ हैं, गया आप क्या कह रहे हैं, वो भी समझ गया जिनको आप कह रहे हैं। तो ये यही। हजरात ये होने अकबरी वाला है, हजरात। अकबरी हजरात ये होने वाला है। आप अपने उस ज़ख्म की हील करें, उसको उसकी जो आपको ज़ख्म खाए बैठे हैं उससे निजात हासिल करने की कोशिश करें और आप इस काबिल हो जाएंगे इस हफ्ते कि इससे डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकल आएँ। ठीक हो गया जी। आ जाएं जी अब सेजिटेरियस कौसी हजरात। आई एम कमिंग टू कौसी हजरात। आपको इस हफ्ते शॉपिंग का कोई नया शौक़ आएगा। अच्छा, ये ज़्यादातर शॉपिंग के लफ्ज़ से मैं ख़ातून की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा लगता है कि ख़वातीन हों, मर्द हों, कौसी हजरात हों, ख़रीदो फरोख्त के बारे में कोई नया जज्बा, नया एहसास पैदा हो रहा है। आप जो कुछ सोच रहे हैं इन दिनों, जो आपको ख्यालात आ रहे हैं उनको हर हालत में नोट कर लें, बाद में आपके काम आएंगे। अभी आपको उन ख्यालात की अहमियत का एहसास नहीं होगा, लेकिन आप उनको नोट करें। आप 3, 4, 5, 6 महीने के बाद जब उनको पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि मेरे जहन ने ये क्या नई चीज़ तख्लीक की थी और इससे मेरे मुस्तक़बिल के बारे में क्या रोशनी पड़ रही है। तो आप ज़रूर उसे नोट कर लीजिए। और आपके ये जो आपके घर सूरज आ रहा है कल परसों, कौस के घर सूरज दाखिल हो रहा है 22-23 से, तो इससे ये होगा कि आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा, चेहरे में चमक दमक आ जाएगी। आप वैसे ही हर वक्त हंसते रहते हैं, आपके चेहरे पर मज़ीद निखार आ जाएगा और इससे लोगों के साथ आपके तल्क़ात और मजबूत हो जाएंगे और आपके सोशल लाइफ में इजाफा होगा। और आपसे का कोई ऐसे शख्स जिससे माजी में बहुत ज़्यादा तल्लक रहा है, बहुत ज़्यादा, कोई दोस्त है लेकिन ज़्यादा दोस्त था, कई दफ़ा दोस्ती में भी गहराई होती है, तो आप उस तल्लक, अगर वो रोमानवी है तो आप दोबारा उस तल्लक में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। अगर दोस्ती का तल्लक है तो ऐसे दोस्त को कबूल करें जो इतना अच्छा दोस्त था और जिसने आपके साथ जज्बाती ज़िंदगी बड़े पुरमाद तरीके से गुजारी है। कैप्रिकॉर्न जद्दी जद्दी हजरात, बाज़ार तो ऐसा लगता है जो प्लानट आए पड़े हैं जनवरी तक, जनवरी से बल्कि ज़्यादा हो जाएगा कि आपकी मकबूलियत और अर्दल अजीज़ी में इजाफा हो रहा है। जो प्लानट सामने आ गए हैं और जो गलतियाँ सामने आई हैं वो मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे। आप उनके बारे में सोचें कि आखिर बनती बनाई खेल को बिगड़ना कैसे बिगाड़, किस तरह बिगड़ता है बना बनाया खेल। और आपकी सोशल लाइफ में इजाफा हो रहा है, नए दोस्त आ रहे हैं, आपको कोई पड़ोसी है, उस पड़ोसी को कोई कुछ ज़्यादा ही आपको वो भाएगा, आपके उसके साथ बहुत बड़ा तल्लक पैदा होने वाला है। और दूसरा ये है कि किसी ऐसे शख्स से भी आपकी दोस्ती इस हफ्ते बनने वाली है जो कि बाद में आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करेगा। तो ये जो दोस्त आ रहा है ये आपके लिए खुशकिस्मती ला रहा है, आप उसको अपनाइए और उसको समझने की कोशिश करें और उसका मन जीतें। इस हफ्ते में आपकी रूहानियत में भी इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में मैं कुछ आपसे अपनी तरफ से भी बात करना चाहता हूँ। ये जो रूहानियत में आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है, ये सुबह की नमाज के बाद आप चिल्ला काटें। आपके लिए ऐसे दिन आ गए हैं कि आप हर रोज़ कोशिश करें सुबह की नमाज़ पढ़ें, सुबह की नमाज के बाद रिचुअल या जैसे रियाजत कहते हैं वो आप चिल्ला काटें, क्योंकि ये वो दिन आ गए हैं कि आपकी दुआएं मंजूर होने वाली हैं। ज़बरदस्त, कुछ दुआएं आपकी मंजूर हो चुकी हैं। तो यूँ आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। अगले 3-4 हफ्तों में आपकी ज़िंदगी पर पसे पर्दा ऐसी रोशनी पड़ने वाली है जिससे आपको अपने आप को समझने में आसानी होगी। ठीक और होगा। आप पहले इस चीज़ को नज़र करते आ रहे हैं, जिन चीज़ों की जो चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक हो गया। आ जाएं जी एक्वेरियस दलवी हजरात। अगर आप चाहते हैं तो मैं आ जाता हूँ। प्लीज़। दलवी हजरात, अब तक शुरू में अपने कैरियर को बड़ी सजधज से पेश करें।
in a very grandeur way, present your career with confidence, with grandeur, and with that sort of gift which God has given you. तो ये ऐसा वक्त आ गया है कि आप अपने कैरियर को अपनी तख्लीकी सलाहियतों से साइदाई से पेश कर सकते हैं और अपने लिए मज़ीद मकबूलियत हासिल कर सकते हैं। और इसको बेहतर बनाने के लिए ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ, ये इसकी ऐसी तासीर होगी जैसे जादू की तासीर होती है। तो आप अपने कैरियर के सिलसिले में बढ़ें, उसको साइदाई से पूरी खुद इत्मीनान से पेश करें। आप में वो सलाहियत है जिसमें दम है, जिसमें नई इख्तराई सलाहियतें हैं, तो आप उनसे फ़ायदा उठाएं, कुदरत की तरफ से दी हुई चीज़ों से और बड़ी खुद इत्मीनान से अपने पेशा वराना तौर तरीक़ों को दुनिया के सामने रखें, ताकि दुनिया इस तरह आपको कबूल करेगी जिस तरह जादू को कबूल किया जाता है। और आपका कोई दोस्त है, वो रूहानी मामलात के लिए आपको कोई मशवरा देना चाहता है, आप रूहानी मामलात में गूफ हैं, बुरा ना मनाएं। तो इन रूहानी मामलात में ये जो गूफीनेस जो आपके कभी कभी इज्जत का मुजाहरा करके अपने लिए मसाइल खड़े कर लेते हैं, ना होने के बावजूद मसाइल खड़े कर लेते हैं अपने गूफीनेस की वजह से, तो वो ऐसा करें, मौका आ गया है, अपने आप को समझें। ठीक, कोई दोस्त आपको बहुत अच्छे मशवरे देने वाला है, उसको सुने गौर से, दोस्त के मशवरों को सुने, वो सुनवाने वाला है और उसको गौर से सुने और उसको अपनाएं। अफराद जी, आप अपने हमख्याल दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी मूवमेंट में शामिल हैं, किसी तारीख में शामिल हैं, किसी कारवान में शामिल हैं और आप अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये बड़ा अच्छा वक्त है। मैं जब ये लिख रहा था तो मुझे फ़ौरन ज़हन में आया, मैं सिमी साहब से कहूँगा कि ये कौन सा ऐसा उती अफराद है हमारे अपोजिशन लीडरों में जिसके बारे में ये बात करें हम। अब हम मालूम करेंगे कि इन मुखालिफ लीडरों में हुती अफराद कौन से हैं। बट ग्रुप में आगे बढ़ते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। और आप ऐसा है कि आप लोगों से तावन करें, लोग आते रहे और कारवां बढ़ता गया। ये कोई इस किस्म का मसला है। माशरी मसाइल, ये जो सोशल आपके मसाइल हैं, नहायत अच्छा वक्त है, लोगों से मिलें और उनसे मिलजुल कर अपने मामलात को हल करें। और आपको अवामी हैसियत मिल चुकी है, यू आर ए सोशल लीडर। छा गए हैं आप या छा गई हैं आप। मैं आप सुमी आज़ाद से अब कहने लगा हूँ कि इन हज़रात की तारीख पैदाइश मालूम करें कि कौन से हमारे अपोजिशन में हुती अफराद में से है, ताकि फिर उनके जायचे बना के तो अवाम नास के सामने पेश करें।